गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ़ यू। वेलकम अगेन इन होम साइंस क्लास। बच्चों, प्रीवियस क्लास में हमने शारीरिक अक्षमता से युक्त बालक के बारे में पढ़ा था। आज का हमारा टॉपिक है मानसिक अक्षमता से युक्त बालक। वे बालक जिनकी मानसिक विकास पूर्ण रूप से नहीं हुआ होता, जिनकी बुद्धि लब्धि सामान्य से कम होती है। बुद्धि लब्धि IQ लेवल, जिस बुद्धि का एक मापन किया जाता है इसके द्वारा और बुद्धि की गणना करी जाती है। अगर उनकी बुद्धि लब्धि सामान्य से कम है, 70 बुद्धि लब्धि IQ लेवल सामान्य माना जाता है, 70 से लेकर ऊपर तक का। 70 से अगर इनका IQ लेवल बुद्धि लब्धि कम होती है तो ये बालक मंद बुद्धि बालक या फिर मानसिक अक्षमता से युक्त बालक कहलाते हैं। इनकी विशेषताएं क्या रहती हैं? फर्स्ट है पराश्रितता। पराश्रितता से मतलब है कि ये बालक स्वयं के कार्य स्वयं नहीं कर सकते। ये अपनी सामान्य क्रियाओं के लिए, अपने जीवन निर्वाह के लिए दूसरों पर आश्रित रहते हैं। नेक्स्ट आता है अधिगम में अयोग्य। इनकी लर्निंग पावर अच्छी नहीं होती है, ये किसी चीज़ को याद नहीं कर सकते, इनकी मेमोरी अच्छी नहीं होती है, सीख नहीं सकते, सीखने में यह समय लेते हैं, तो इनके अधिगम में भी ये अयोग्य होते हैं। किसी चीज़ को सीखने के लिए ये योग्यता नहीं रखते। नेक्स्ट है बुद्धि की कमी। IQ लेवल, इनकी बुद्धि लब्धि सामान्य से कम होती है। नेक्स्ट आता है निर्णय क्षमता का अभाव। चूँकि इनकी बुद्धि लब्धि कम है, मानसिक विकास पूर्ण रूप से नहीं हुआ होता, तो इन बालकों में निर्णय क्षमता का अभाव होता है। ये जल्दी से किसी भी कार्य के लिए डिसीजन, निर्णय नहीं ले सकते हैं। नेक्स्ट है सांवेगिक अस्थिरता। संवेगों पर इनका कंट्रोल नहीं होता। इन्हें गुस्सा, जिज्ञासा जो है अधिक आता है। प्रेम करेंगे तब भी बहुत अधिक आता है। खुशी, हंसने लगेंगे तो हंसते ही रहेंगे। खुशी का संवेग पर भी कंट्रोल नहीं होता। तो ये इन बालकों में सांवेगिक अस्थिरता पाई जाती है। इनका अपने संवेगों पर कंट्रोल नहीं होता है। नेक्स्ट है बेढंगी कार्यशैली। इनकी जो कार्य करने का तरीका होता है, इनकी कार्यशैली होती है, वो सामान्य व्यक्तियों से बिल्कुल अलग होती है। ये किसी भी कार्य को ढंग से नहीं कर पाते। खाना खाने बैठते हैं तो खाना भी छोटे बच्चों की तरह प्लेट से नीचे गिरता रहेगा, स्पून से नीचे गिरता रहेगा। प्रॉपर तरीके से तैयार नहीं हो सकते, अपने बाल नहीं संवार सकते। तो इनकी जो कार्यशैली है, दैनिक क्रियाकलाप है, वो भी बेढंगे होते हैं। नेक्स्ट है आत्मविश्वास का अभाव। इनमें कॉन्फिडेंस नहीं होता। इनके फेस से ही पता चलता है कि ये बालक की जो क्रियाएं हैं, इनका अपनी क्रियाओं पर कोई आत्म नियंत्रण नहीं है, साथ साथ अपने ऊपर, स्वयं के ऊपर आत्मविश्वास भी नहीं होता। नेक्स्ट है व्यक्तित्व में आकर्षण का अभाव। इनकी जो पर्सनैलिटी है, इनका जो बाह्य स्वरूप है, उसमें भी अट्रैक्शन नहीं होता, क्योंकि ये बालक अपने सामान्य क्रियाकलापों को ढंग से नहीं कर पाते। तो इनका उठने, बैठने, बोलने का जो स्टाइल होता है वो सामान्य लोगों से अलग होता है, जिसके कारण इनके व्यक्तित्व में भी अट्रैक्शन, आकर्षण नहीं होता है। नेक्स्ट है सामाजिक समायोजन में असमर्थता। चूँकि ये बच्चे या ये लोग जो हैं वो सामान्य लोगों से अलग होते हैं, भिन्न होते हैं, तो समाज में ये समायोजित नहीं कर पाते, समाज में एडजस्ट नहीं कर पाते, तो इनमें सामाजिक समायोजन करने की क्षमता भी नहीं होती है। नेक्स्ट आते हैं मानसिक मंद बुद्धि, मानसिक अक्षमता से युक्त बालकों के प्रकार। तो मानसिक अक्षमता से युक्त बालकों को मुख्य रूप से 3 वर्गों में वर्गीकृत किया गया है: मूर्ख, मूढ़ और जड़ बुद्धि। मूर्ख जो बालक है, इनका IQ लेवल, इनकी बुद्धि लब्धि जो है वो 50 से 70 के बीच में रहती है, और जीवन पर्यंत इनकी जो आयु है, मानसिक आयु जो है, वो 7 से 10 वर्ष के बालक के जितनी ही रहती है। शारीरिक आयु इनकी कितनी भी बढ़ती जाएगी, लेकिन इनकी मानसिक आयु, दिमाग से, बुद्धि से ये बालक जो है वो हमेशा 7 से 10 वर्ष तक के बालक की एज के समान ही क्रियाएं कर सकते हैं।
इनको प्रशिक्षण देकर जोर डालकर कुछ कक्षाओं की शिक्षा दी जा सकती है। मतलब इन्हें जो है काउंटिंग, जोड़, बाकी ये चीज़ें सिखाई जा सकती हैं। तो इन बालकों को शिक्षा प्राप्त करने योग्य मंद बुद्धि बालक भी कहा जाता है कि ये बालक कुछ हद तक शिक्षा को प्राप्त कर सकते हैं। नेक्स्ट आता है मूढ़ बालक। मूढ़ बालक जो है इनकी बुद्धि लब्धि 25 से 50 के बीच में रहती है और जीवन पर्यंत ये बालक 3 से 7 वर्ष के बालकों की तरह ही जो है रिएक्ट करते हैं, उनकी तरह ही क्रियाकलाप कर सकते हैं। मतलब इनकी मानसिक आयु 3 से 7 वर्ष तक होती है। शारीरिक रूप से बालक कितने भी बड़े हो जाएं, लेकिन बुद्धि के हिसाब से इनकी जो आयु है वो 7 वर्ष तक के बालक जितनी ही रहती है। इन बालकों को प्रशिक्षण देकर कुछ क्रियाएं सिखाई जा सकती हैं, जैसे कि मजदूरी करना, सामान को रखना, उठाना। तो ये क्रियाएं बालक कर सकता है। तो मूढ़ बालकों को प्रशिक्षण प्राप्त करने योग्य मंदबुद्धि बालक भी कहा जाता है। ये बालक प्रशिक्षण प्राप्त करके मजदूरी करके अपना जीवन निर्वाह कर सकते हैं। नेक्स्ट आते हैं जड़ बुद्धि बालक। जड़ बुद्धि बालकों की बुद्धि लब्धि 25 से भी कम होती है और जीवन पर्यंत ये 2 वर्ष के बालक की तरह ही बिहेव करते हैं। तो आप सभी जानते हो कि 2 वर्ष का बालक पूर्ण रूप से दूसरों पर आश्रित रहता है, वो स्वयं के कार्य स्वयं नहीं कर सकता। तो जो जड़ बुद्धि बालक होते हैं इन्हें किसी भी प्रकार की शिक्षा नहीं दी जा सकती। इवन इनके दैनिक क्रियाकलापों के लिए भी ये दूसरों पर निर्भर है। तो इन्हें नहलाना, खिलाना, कंघी करना, इनके बाल संवारना, शूज़ डलवाना, ये दूसरे लोगों पर ही करते हैं। तो इनका संपूर्ण जीवन दूसरों के ऊपर, अन्य लोगों के ऊपर आश्रित रहता है। नेक्स्ट क्लास में हम कुछ अन्य प्रकार भी हैं मंद बुद्धि बालकों के, वो करेंगे। और मंद बुद्धि मानसिक अक्षमता के क्या कारण हैं, क्यों होती है मानसिक अक्षमता, उसके बारे में पढ़ेंगे। थैंक यू।